फिजिक्स की पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, इसके लिए मैं आपसे इस वीडियो में सिर्फ 10 पॉइंट्स की चर्चा करूँगा। 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसको अगर आप फॉलो करें, एग्जैक्टली फॉलो करें, तो आप फिजिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और डिफरेंट क्लासेस में जब आप एंटर हुए हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द डू नॉट अंडर एस्टिमेट फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स को आपको डरना नहीं, फिजिक्स को इजी समझ के नहीं चलना है। ये भी दोनों चीज़ें बात में दिमाग में रखिए कि फिजिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये कभी ना सोचिए कि जिस दिन हम पढ़ना शुरू कर देंगे उसी दिन फिजिक्स हमारे समझ में आ जाएगी। फिजिक्स एक बहुत डीप सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो अंडर एस्टिमेट ना कीजिए और फिजिक्स को ध्यान से एक सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि बी अ लर्नर ऑलवेज। मीन्स आपको हमेशा ये सोचना है कि मुझे आज कोई ना कोई नया टॉपिक फिजिक्स का तैयार करना है, पढ़ना है, बराबर मुझे उसको डीप में जाकर उसके बारे में जानना है। ये सेकंड पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पॉइंट, जो भी नया टॉपिक आप पढ़ें, कोई जरूरी नहीं कि पहली बार पढ़ने पे वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आप कोई भी नया टॉपिक जब पढ़ें तो उसको एक स्टोरी की तरह से पढ़ के चलिए। तो लर्न और ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी न्यू टॉपिक लाइक अ स्टोरी। जब समझ में ना आए, जैसे एक स्टोरी आप पढ़ते हैं तो पहली बार में वो भी समझ में नहीं आती है, आप अपने टीचर से, अपने सीनियर से पूछते हैं, तो आप उसको डिस्कस करिए, वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। जो फोर्थ पॉइंट ये है कि कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। उन कन्फ्यूजन्स को आप एक सेपरेट कॉपी पे नोट करते जाइए और उसको फिर बाद में अपने किसी भी टीचर या सीनियर से डिस्कस कर लीजिए। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आप स्पेशल हैं, यू आर द यूनिक, आपकी नॉलेज यूनिक है, आपका माइंड यूनिक है। आप जो भी पढ़ेंगे आप समझते हैं कि उसको कितना समझ पाते हैं। तो कभी भी अपने को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। ओके, सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, डू नॉट हेजिटेट एनी डाउट टू आस्क। कोई भी अगर क्वेश्चन दिमाग में उठता है, डीप में आप जानने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आती, आप कंफ्यूज होना शुरू करते हैं, तो उसको पूछने में आप किसी भी तरह का हेजिटेशन ना करें, बिल्कुल ना झिझकें। जो भी आपको लगता है कि ये मेरा डाउट क्लियर कर सकता है, आप उससे अपने डाउट क्लियर जरूर करवा लीजिए और डिस्कस कीजिए, अपने पॉइंट्स को रखिए। सो नेवर हेजिटेट। सेवेंथ पॉइंट, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि मेक अ सेपरेट रजिस्टर टू नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, जैसे जब भी आप कोई नया चैप्टर टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मूले आते हैं, कुछ नई इक्वेशंस आती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको लगता है कि वो स्लिप हो सकता है माइंड से, तो आप उन पॉइंट्स को एक टॉपिक को पढ़ते समय जरूर नोट कर लें। रिवाइज, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो पूरी की पूरी बुक आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, एक एक टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप उन पॉइंट्स को भी अगर रिवाइज कर लेंगे तो उससे आपके न्यूमेरिकल पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। जो 8th पॉइंट है वो इसी पे बेस्ड है कि उस कॉपी को आप डेली रिवाइज कीजिए। जैसे कोई होली बुक होती है, आप उसको खोल के रोज़ देख लेते हैं तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है। तो आप उन पेजेस को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस, पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देख लेंगे, एक बार भी देख लेंगे, 10 मिनट का समय भी डेली दे दीजिए, तो आपको लगेगा वो चैप्टर रिवाइज हो गया। तो एक अलग तरह की आपके अंदर कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ आएगी। दैट वाज द 8th पॉइंट। नाउ द सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज द 9th पॉइंट, कि किसी भी टॉपिक को अगर आपने स्टार्ट किया समझना तो उसको बीच में मत छोड़िए जब तक वो क्लियर ना हो जाए। तो डोंट लीव एनी टॉपिक इनकम्प्लीट। हमेशा टॉपिक को कंप्लीट करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज वो टॉपिक हमेशा के लिए वीक हो जाएगा, जो कि फिर
आगे जाकर जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर पहुंचेंगे तो वो आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। तो टॉपिक को हमेशा कंप्लीट कीजिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप खुद चाहें। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और ये मान के चलिए कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है, फिजिक्स लिया है, तो आप इसको समझेंगे और इसमें अपना कैरियर देख रहे हैं, इसमें आप अपना भविष्य देख रहे हैं और इससे कई नए रास्ते आपको जो मिलने वाले हैं उसको दिमाग में रखते हुए आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।